तो स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खासकर बीकॉम और बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। जैसे एग्रीकल्चर इनकम का आपका एक टॉपिक है ना, इनकम टैक्स की स्टार्टिंग का ही आपका टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस आता है। कभी कोई शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कभी कभी 10 या 15 नंबर में जो भी कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आपका बैठता है तो उसमें भी यह आपका टॉपिक आ जाता है। तो उसमें क्वेश्चंस आ जाता है कि गिव 10 और 15 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो आपको ये पता होने चाहिए कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि उससे आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब क्या क्या है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वो देख लीजिएगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, नंबर फर्स्ट, कि जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसका कुछ भी रिसीव कोई भी रेंट है, अगर उससे कुछ रेंट पर कुछ इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड हो जाए। पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उससे कुछ इनकम हो जाती है, ठीक है। फिशरीज़ वाली जो इनकम हो जाती है। बहुत जो माइंस होती हैं जिसे हम खान कहते हैं ना, ज़मीन के नीचे हो जाती है, तो उसकी रॉयल्टी से अगर कुछ इनकम हो जाती है। जैसे कोयल माइन होती हैं आपकी, और जो ऑयल होती हैं, क्योंकि कोयला भी देखिए खानों में मिलता है। अब मान लीजिए बटर हो जाता है या पनीर हो जाता है, अगर आप किसी डेयरी पर जाते हैं तो उसकी सेल से इनकम हो जाती है आपकी, तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आ गई। अब कोई समुद्री आपका जल है, जो समुद्री जल है उसमें क्या है कि समुद्री जल से लैंड में पानी भरकर क्या करते हैं, किसी नमक का अगर प्रोडक्शन किया जाए तो उससे इनकम। कोई गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि साहूकार होते हैं या महाजन होते हैं, है ना, तो उनसे जो भी कोई एग्रीकल्चर की जो उपज होती है उसके रूप में वो लोग क्या करते हैं, कुछ रेंट जो है वो रिसीव हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट होता है। अब मार्केट में आप जाते हो, कभी कभी किसी मेलों में जाते हो, है ना, कोई प्रदर्शनियाँ लग जाती हैं तो वहाँ से इनकम हो जाती है। जैसे मेरठ में अक्सर नौचंदी का मेला लगता है, ठीक। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर सप्लाई है, अब वाटर सप्लाई के बदले में कुछ एग्रीकल्चर इनकम से क्या हो गया, वो जो कुछ उसकी उपज हुई उसको हमने मार्केट में क्या किया, सेल कर दिया। 10th नंबर है, ऐसे जो पत्थर की जो माइंस होती हैं, खानें होती हैं, उससे अगर कोई इनकम रिसीव होती है, ठीक। 11th की जो एग्रीकल्चर फार्म होते हैं उसमें अगर कोई मैनेजर है, उसके मैनेजर को अगर कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि खेतों के बीच में जो है ईंटें बनती हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं। अब ईंटें बनाने के लिए क्या होता है कि जो है लैंड का यूज़ होगा, तो उस मिट्टी वहाँ पर क्या है, उस लैंड को यूज़ किया जाता है। लाख की जो खेती करते हैं उससे जो एग्रीकल्चर इनकम होती है बहुत सस्ती होती है, स्टिक आती है लाख की, ठीक है ना। और क्या होता है, मान लो अगर कोई फसल तैयार खड़ी हुई है उसको ख़रीद लिया और ख़रीदने पर उससे अगर कोई इनकम होती है। गांव में अक्सर क्या होते हैं, तालाब होते हैं, तालाब में आपने मान लो सिंघाड़े उगा लिए। अब सिंघाड़े उगाने से कोई इनकम रिसीव हो जाती है, ठीक। एग्रीकल्चर जो भी कोई इसके फंक्शंस हैं कुछ, तो उसमें अगर प्रयोग ना किए जाने वाले अगर पशुओं के लिए भूमि पर क्या किया, चारा, क्योंकि पशु खाते हैं तो चारा उगाने से कोई इनकम हो गई। जो लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड को किसी किराएदार से या टेनेंट की अगर उपज से कोई सेल होती है तो उस पर कोई कमीशन जो है वो रिसीव्ड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसान जो है अधिक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता है, और अगर उसको क्या हुआ, कोई इनाम की राशि मिल गई, उसको कुछ इनाम मिल गया, ठीक। एग्रीकल्चर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर उसको क्या मिल गया, डिविडेंड का अमाउंट मिल गया। जो डेयरी फार्म्स होते हैं उससे अगर कुछ इनकम हो जाती है।
और जो ज़मीन की मिट्टी होती है उसको अगर बेचने से कुछ इनकम हो जाती है तो ये भी जो है आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये मैंने आपको बताया, इसमें 22 मैंने आपको जो है बताए हैं, एग्ज़ाम में लगभग 10, 15, 20 तक आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, आप वीडियो को देख लीजिएगा। और एक जो फंक्शंस मैं बता दूं कि ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ बता दिया था। सेकंड जो होता है वो सेकंड एक्टिविटी होती है, उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट फंक्शंस या सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़, यानी कि बाद की क्रियाएं। अब बाद की क्रियाएं क्या होती है कि मान लीजिए कि अगर ज़मीन से पौधा निकाला और उस पौधे को निकालने के बाद जो भी कोई एक्टिविटीज़ की जाती हैं तो उसे हम सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ या सब्सिक्वेंट फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भूमि की काट छाँट कर ली, या पौधों के आसपास की जो घास होती हैं या जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं उसको हटा लिया। और जो मान लो अगर खेती कर रहा है किसान, तो उसके पास अगर उसने कोई उपज उगा रखी है या गन्ना अगर उसने उगा रखा है या गेहूँ उगा रखी है, उसके आसपास की क्या करता है वो खुदाई करता है, जिससे अक्सर गुड़ाई करना भी कहा जाता है। या किसान अगर सिंचाई कर रहा है या पौधों की कीड़ों से या दूसरे जो जानवर होते हैं उससे रक्षा करता है, फसल काटता है, फसल को साफ करता है, या सभी कुछ ऐसे कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जिससे उपज जो है वो बढ़ सके, यानी कि पैदावार जो है वो उस उपज की बढ़ सके, है ना। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन एक्टिविटीज़ को मतलब कि फसल को बाज़ार में बेचने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाज़ार में बेचने के लिए इनको ज़रूरी होता है। अगर हम गेहूँ खाते हैं तो अगर अच्छी क्वालिटी की गेहूँ होगी तो जाहिर सी बात है कि आटा भी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये 2 ही तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एग्रीकल्चर टॉपिक जो है मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हैं वो अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आप BBA अनसोल्ड पेपर और BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप देख लीजिएगा। और इनकम टैक्स के नाम से भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें भी जो है आपको ये वीडियो मिलेंगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा।